Good morning, students. How are you? I wish all of you are fit and fine at home and doing well. Today, I will continue our chapter Types of Software. As we have already studied, computer consists of two parts, hardware and software. Hardware is the physical component of the computer and software is the set or collection of programs to carry out a special type of task. There are three types of software. System software that handles, or you can say manage, whole computer system, all the hardware, software, application software and storage system is managed by the system software. Application software are used to do a special type of task for the user, and utility software is used to maintain the computer system. Application software, there are two types of application software: general purpose application software and special purpose application software. As we have already studied, general purpose application software are used for general purpose. Anybody can use them according to their requirement. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई लेटर टाइप करना है या कोई टेक्स्ट टाइप करना है, उसको फॉर्मेट करना है, ब्यूटीफाई करना है, वर्ड प्रोसेसर यूज़ करेंगे. टू गिव द प्रेजेंटेशन, आप प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे. फ़ोटोज़ वगैरह को एडिट करना है कलेक्शन के लिए, आप मल्टीमीडिया को यूज़ करेंगे. एंड देन अगर कोई ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा यूज़ करना है तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम को यूज़ करेंगे. यू कैन ऑल्सो डू कैलकुलेशन ऑन दैट. एंड स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर आर यूज्ड टू डू अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ टास्क. ये अकॉर्डिंग टू द यूज़र रिक्वायरमेंट उसमें मॉडिफिकेशन करके जैसे कि उनको चाहिए, जैसे इसका नाम है स्पेसिफिक पर्पज सॉफ्टवेयर, ये अकॉर्डिंगली उनको सॉफ्टवेयर डेवलपर उनको उनमें चेंजेस ला करके अकॉर्डिंगली उनको बना देता है और ये स्पेसिफिक काम ही करते हैं. फ्यू ऑफ देम आर अकाउंट मैनेजमेंट सिस्टम. बेटा इनका क्या होता है, पहले एक ऑलमोस्ट कॉमन सा फ्रेम बना दिया जाता है जिसमें अकॉर्डिंग टू ये वेग सा आइडिया लेकर सॉफ्टवेयर डेवलपर उसको बनाता है कि एक यूज़र की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी. लेकिन इसके बाद भी अगर यूज़र उसमें चेंजेस चाहते हैं, अपने अकॉर्डिंग कुछ ऐड कराना चाहते हैं, कुछ डिलीट कराना चाहते हैं, दे कैन टू, तो ये इसमें चेंजेस किए जा सकते हैं. नाउ अकाउंटिंग मैनेजमेंट इज़ यूज्ड टू हैंडल द फाइनेंस ऑफ द कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन. उस पूरी कंपनी का जो फाइनेंस है उसका एनालाइज करना, उसके बैंक अकाउंट्स, उसके सारे स्टेटमेंट्स, कैश का फ्लो किधर से जा रहा है, किधर लगाना है, कहाँ से कितना पैसा आना है, ये सारी चीज़ें अकाउंटिंग मैनेजमेंट सिस्टम में आती हैं. नेक्स्ट इज़ रिजर्वेशन सिस्टम. कंप्यूटर रिजर्वेशन सिस्टम इज आल्सो कॉल्ड एज CRS इज़ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम यूज्ड टू बुक द एयरलाइंस टिकट्स प्रीवियसली. सबसे पहले ये एयरलाइंस की टिकट्स वगैरह बुक करने के लिए यूज़ हुआ था. धीरे धीरे इसको प्राइवेट कंपनीज़ को दे दिया गया, ट्रैवल एजेंसीज़ वगैरह को इसमें इन्वॉल्व कर लिया गया और वो लोग इसको इंटरनेशनल रिजर्वेशन टिकट्स की करने लगे. अलॉन्ग विद दैट ये होटल्स वगैरह भी बुकिंग और उनके लिए टैक्सीज़ वगैरह की बुक ये सारा करने लगे. इसको ये मल्टीपल एयरलाइंस आर ये नोन एज ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम इसको हम लोग बोलने लगे. और ये एयरलाइंस के सारी रिजर्वेशंस वगैरह करने के में हेल्प करते हैं. इसके बाद ये रिजर्वेशन सिस्टम हमारा रेलवे में भी आ गया. रेलवे टिकट्स वगैरह भी हमारी बुक होने लगी और ये इस सॉफ्टवेयर की हेल्प से आप लोग देख सकते हैं यहाँ बैठे बैठे आप अपना रिटर्न टिकट भी बुक करा लेते हैं. आपको सीट किस ट्रेन में मिल रही है, किस में अवेलेबल है, किस में नहीं है, या फ़्लाइट में भी आपके अकॉर्डिंग आपको जो टाइम सूट कर रहा है उसके हिसाब से जिस तरह की बुकिंग आप चाहिए आपको मिल जाएगा. किस डेट में आपको सीट मिल रही है या किस में वेटिंग है, ये सारा कुछ इसमें रिजर्वेशन सिस्टम के सॉफ्टवेयर में क्लियरली सब कुछ आपको मिल जाता है. HR मैनेजमेंट ह्यूमन रिसोर्सेज मैनेजमेंट है. ये किसी भी कंपनी की एक स्ट्रेटजी अपनी जो उनका वैल्यूएबल एसेट है ह्यूमन,
उनके एम्प्लॉयज़, उनको वो लोग कैसे और किस तरह यूज़ करें, मीन्स अपनी आउटपुट मैक्सिमम लेने के लिए उनके टैलेंट की यूटिलिटी किस तरीके से लेनी है, उन्होंने उनको कहाँ अपॉइंट करना है, उनकी सैलरीज़, उनका सारा डिटेल, उनको कौन सी ट्रेनिंग्स दिलानी है, किस तरीके से उनको हेल्प करनी है, ये सारा HR मैनेजमेंट सिस्टम में आता है। अटेंडेंस सिस्टम के अंदर इस टाइप का सॉफ्टवेयर होता है। पर्सन जब आ रहा है उसका टाइम, डेट, जब वो जा रहा है ऑफिस से वापस, उसका उस टाइम का टाइम एंड डेट, हाउ मैनी हार्स उसने काम किया है, ये सारी चीज़ें अटेंडेंस सिस्टम के अंदर आ जाती हैं। पंचिंग होती है या जो कार्ड वगैरह होते हैं उनके साथ अटेंडेंस मार्क करके ये सारा डिटेल उसमें आ जाता है। ये अटेंडेंस सिस्टम स्कूल्स में भी स्टूडेंट्स वगैरह के अटेंडेंस वगैरह के लिए यूज़ किया जाता है। बिलिंग सिस्टम, अब ये आजकल हर इवन शॉपकीपर्स तक सब लोग बिल का देते हैं। जो भी चीज़ आप परचेज़ कर रहे हैं तो उस बिल में GST डालना है या टैक्स लगाना है, किस तरीके की बिलिंग करनी है, बारकोड रीडर से कॉस्ट को रीड करना है, ये सारा बिलिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर में आता है। और उसी हिसाब से उनका बिल का फॉर्मेट वो लोग डिज़ाइन कर देते हैं जिस तरीके की पर्सन की रिक्वायरमेंट है, बिल काटने के लिए, बिल बनवाने के लिए। स्कूल इन्वेंट्रीज़ के अंदर स्कूल के जितना भी मटेरियल है, लाइक लाइब्रेरी बुक्स हैं, अदर मटेरियल्स ऑफ द स्कूल फर्नीचर वगैरह, वो सारों का रिकॉर्ड रखने के काम आता है। नेक्स्ट, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। It is a kind of software designed to help analyze, configure, optimize and maintain the computer. Utility software कंप्यूटर को ओवरऑल मेंटेनेंस और उसका बेस्ट पॉसिबल आउटपुट देने के लिए, कंप्यूटर स्मूथली कंप्यूटर्स वर्क करें, इस काम के लिए आते हैं। ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर मेनली फोकस्ड होते हैं कंप्यूटर के पूरे मेंटेनेंस के लिए, उसका हार्डवेयर, उसका सॉफ्टवेयर एंड स्टोरेज डिवाइस को प्रॉपर्ली मेंटेन करना उनका, और उसको आराम से वर्क करें वो लोग। टाइप्स ऑफ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। क्या होता है कि कंप्यूटर पे जब आप लोग काम कर रहे हैं, कुछ मेल्स वगैरह, आजकल का इतना फास्ट टाइम है, ये मेल्स वगैरह कम्युनिकेशन फास्ट है, इनके साथ में या कोई आप चीज़ इंफॉर्मेशन डाउनलोड कर रहे हैं नेट से, या किसी एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस आपने यूज़ किया लाइक पेन ड्राइव जिसमें ऑलरेडी वायरस है, तो आपके सिस्टम में भी वायरस आने के चांसेस हो जाते हैं। तो एंटीवायरस इससे हमको प्रोटेक्ट करता है और पहले से इन्फॉर्म कर देता है स्कैन करने के बाद कि किस में वायरस है, उसको जो अगर डिलीट कर सकता है एंटीवायरस डिलीट कर देता है, क्वारंटाइन कर देता है। अगर वो डिलीट नहीं कर सकता उसको मीन्स ब्लॉक करके एक जगह डाल देता है ताकि वो कंप्यूटर पे अफेक्ट ना करे। और अगर कोई ऐसा भी नहीं कर पाएगा एंटीवायरस तो वो मैसेज कन्वे कर देगा इतना इस तरीके से प्रॉब्लम्स है, इसको ना, और इसको डाउनलोड ना किया जाए। डिस्क मेंटेनेंस सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं डिस्क क्लीनअप के लिए, डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन के लिए एंड रीस्टोर करने के लिए। कई बार क्या होता है डिस्क में कोई क्रैश है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, डेटा थोड़ा सा गलती से कुछ फाइल्स डिलीट हो जाती हैं, तो जब हम लोग इसको रीबूट करते हैं सिस्टम को तो रीस्टोर करके डेटा को मेंटेन कर देता है सिस्टम। डिस्क क्लीनअप, बहुत टाइम, कई बार काफ़ी सारी फाइलें हमारे सिस्टम में सेव पड़ी रहती हैं जो लॉन्ग टाइम से यूज़ नहीं हुई हैं, तो वो बिना बात स्टोरेज डिवाइस में स्पेस ऑक्यूपाई करके रखते हैं। तो डिस्क मेंटेनेंस, ये जो डिस्क क्लीनअप सिस्टम है वो उनको क्लीन करने के लिए आपको मैसेज कन्वे करता है, और अगर आपको वो यूज़लेस लगते हैं यू कैन डिलीट दिस फाइल्स। एंड डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन, जब आप लोग सेव करते हैं फाइल अपने हार्ड डिस्क के अंदर, तो हार्ड डिस्क में सिंपली फाइल स्टोर होती चली जाती हैं वन बाय वन। व्हेन एवर यू विल डिलीट एनी फाइल तो गैप्स उसमें रह जाएंगे, वो अपने आप से शिफ्ट नहीं करेंगी, आगे की तरफ मूव नहीं करेंगी, तो वो गैप्स इस पे डिस्क के अंदर जगह जगह रह जाते हैं। जब न्यू फाइल आप सेव करेंगे तो वो फाइल
के पीसेस उन गैप्स में जाएंगे। वेन एवर यू विल रीओपन दैट फाइल, तो ये सारे जो पीसेज हैं उसके वो इकट्ठा होंगे, बाइंड अप होंगे, तब आपकी फ़ाइल खुलेगी। इट विल टेक टाइम। तो डिस्क डिफ्रैगमेंटेशन क्या करता है, जब हम इसको रन करते हैं तो ये जो स्पेसेस हैं सारे फाइल के पीसेस को एक साइड डालकर, और जो स्पेसेस हैं उनको सारों को रिमूव डिलीट करके फाइलों को प्रॉपर वे में अरेंज कर देता है। सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर, सिक्योरिटी पासवर्ड, आप अपने सिस्टम को भी पासवर्ड डाल सकते हैं इफ़ यू डोंट वांट दैट कि एनीबडी कैन ओपन योर सिस्टम, क्योंकि बिकॉज आपके सिस्टम के अंदर बहुत सारी इंपॉर्टेंट फाइल्स हैं और बहुत सारा डेटा है। जैसे आप ऑफिस का काम कर रहे हैं या आप कोई बिजनेसमैन है, उसका अपना पर्सनल और अपने बिजनेस का डेटा है, तो कोई उसको टच ना करे। तो हम अपने सिस्टम को पासवर्ड डाल सकते हैं, तो जो लोग ऑथराइज पर्सन इज़ और कैनली ओपन दैट सिस्टम। इसके अलावा एक ही सिस्टम के ऊपर हम डिफरेंट यूज़र नेम से अलग अलग उसमें सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट यूज़र नेम से, और अपने यूज़र नेम को हम पासवर्ड दे देते हैं। दो ऑल द डेटा इज़ इन द सेम हार्ड डिस्क, बट इतने इजीली दूसरे लोग उसको ओपन नहीं कर पाते। नाउ सॉफ्टवेयर पायरेसी, सॉफ्टवेयर पायरेसी क्या होता है बेटे, एक पर्सन किसी भी सॉफ्टवेयर को अगर परचेज़ कर ले और परचेज़ करने के बाद उसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बनाकर मोर देन वन डिवाइस के ऊपर उनको रन करें इलीगली, इसको बोलते हैं सॉफ्टवेयर पायरेसी। मींस सबके लिए अथॉरिटी नहीं ली है उसने सिस्टम उस सॉफ्टवेयर को, किसी भी सॉफ्टवेयर को परचेज़ किया है, उसने अपने एक सिस्टम पर चलाने के लिए उसकी अथॉरिटी ली है, लेकिन उसकी इलीगल कॉपीज़ बनाकर, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बनाकर वो ढेर सारे सिस्टम जगह पर उसको यूज़ कर रहा है, इसको बोलते हैं हम सॉफ्टवेयर पायरेसी। It is illegal and unauthorized to make the duplicate copies of a software. Software protection, run software after legal purchase. Legal purchase के बाद, जैसे आपने जब कोई भी सॉफ्टवेयर परचेज़ किया है तो आप क्या करेंगे, उस सॉफ्टवेयर को परचेज़ करने के बाद आपको एक लाइसेंस की मिलती है, उसका एक बैकअप आप बना सकते हैं इन केस कि अगर आपका सॉफ्टवेयर डैमेज हो जाए या किसी वजह से आपका डिलीट हो जाए डेटा, तो आप उसको, सॉफ्टवेयर भी डिलीट हो जाए किसी वजह से, तो आप उसको अगेन इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये होती है हमारा सॉफ्टवेयर प्रोटेक्शन। नाउ काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, पब्लिक, ये कुछ फ्यू काइंड्स ऑफ सॉफ्टवेयर हैं जो मार्केट से हम लोग परचेज़ करते हैं या यूज़ करते हैं, उनको किन कंडीशंस पे उनको हम लोग लेंगे। पब्लिक डोमेन सॉफ्टवेयर, नो वन हैज़ कॉपीराइट ऑफ दीज सच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, एनीबडी कैन मेक नंबर ऑफ़ कॉपीज़ ऑफ दैट सॉफ्टवेयर, नंबर ऑफ़ कॉपीज़ कोई भी इसकी बना सकता है और इसको किसी भी प्रोग्राम के ऊपर रन कर सकता है कोई भी पर्सन, नोबडी विल ऑब्जेक्ट यू। एंड नाउ फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर, फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर में क्या होता है, समवन हैज़ कॉपीराइट, किसी के पास इसके कॉपीराइट्स होते हैं, लेकिन वो अथॉरिटी दे सकता है कि दूसरे लोग उसकी नंबर ऑफ़ कॉपीज़ बना लें। मे बी दिस कॉपीज़ एक मतलब लिमिटेड कॉपीज़ होंगी, एग्जैक्ट कॉपीज़ बनाने के लिए और परमिशन देगा, लेकिन कोई भी बना सकता है और इनको यूज़ कर सकता है अपने, और इसका प्रोग्राम भी चेंज कर सकता है पर्सन विदाउट द कॉपीराइटर होल्डर की परमिशन के। कॉपीराइटर होल्डर की परमिशन के बिना इसको मोर देन वन प्रोग्राम पे भी रन किया जा सकता है। शेयरवेयर, शेयरवेयर में भी कॉपीराइट्स किसी खास पर्सन के पास होते हैं, वो आपको पेमेंट पर अपना सॉफ्टवेयर देगा, लेकिन फ्यू डेज़ के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सिस्टम अपने सॉफ्टवेयर को रन करने के लिए परमिशन दे देगा। आपने देखा होगा, आप अगर कोई भी ऐप कई बार मोबाइल पे डाउनलोड कर रहे होते हैं या अपने कंप्यूटर पे डाउनलोड करते हैं, तो उसमें आते हैं यू कैन यूज़ इट फॉर 3 days, यू कैन यूज़ इट फॉर 28 days। तो ये जो दिया जाता है, इसमें से सेव कमांड आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर की सारी चीज़ें आप यूज़ नहीं कर पाएंगे, सेव कमांड यूज़ कर सकते हैं। और इसके अंदर दूसरी बात क्या है, एक लिमिटेड टाइम के लिए आप यूज़ कर सकते हैं,
इस कंडीशन पे कि ओनर सोचता है कि शायद बाद में आप इसको पेमेंट करके परचेज करेंगे ही करेंगे। कमर्शियल सॉफ्टवेयर टोटली रेस्ट्रिक्टेड सॉफ्टवेयर हैं, कॉपीराइट्स जिस पर्सन पर है उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे, ना वो इसकी कोई कॉपी आपको बनाने के लिए परमिशन देगा। बैकअप कॉपी आपको एक यूज़ करने के लिए दे सकता है इन केस योर ओरिजिनल कॉपी सॉफ्टवेयर की कि डैमेज हो गई है, कोई प्रॉब्लम खड़ी हो गई है। नाउ मोबाइल एप्लीकेशंस also known as app, online app or smart app. It is designed to run on mobiles. आजकल lot of millions of mobile applications हैं। आप लोग भी मेरे को लगता है जितना very well aware with these mobile applications. Few applications आजकल मोबाइल कंपनीज इंस्टॉल करके ही आपके सिस्टम में देती हैं। से फॉर एग्जांपल कैलेंडर, यूट्यूब, कैलकुलेटर and you can say that recorder, all that. इसके अलावा आप हर मोबाइल से इसके ऊपर एक स्टोर होता है जहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी, ऑन द पेमेंट पे भी। मोबाइल ऐप सबसे पहले एप्पल ने अपने आईफोन्स के लिए, अपने स्मार्टफोन्स के लिए बनाई थी और ये 2016 में एकदम से इस पे रिवॉल्यूशन आ गया और नंबर ऑफ़ पीपल्स ने मिलियंस ऑफ ऐप डाउनलोड की थी अपने अपने सिस्टम के ऊपर, एप्पल के सिस्टम्स के ऊपर। मोबाइल ऐप्स का क्या होता है, एक ये स्पेशल एनवायरनमेंट में एमुलेटर सॉफ्टवेयर के ऊपर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में डेवलप की जाती हैं। इनको जब एक बार डेवलप कर देते हैं फिर इनको मोबाइल के ऊपर टेस्ट किया जाता है, क्योंकि मोबाइल्स आप अन लोगों के बैटरी के ऊपर चलते हैं। बैटरी के ऊपर चलने के साथ अलग दूसरे कंस्ट्रेंट्स भी मोबाइल में होते हैं, लाइक लोकेशन, कैमरा एंड ऑल दैट। आपने देखा होगा जब आप कोई ऐप डाउनलोड करके रन करते हैं तो आपके पास एक मैसेज आता है, अलाउ टू फाइंड द लोकेशन, अलाउ टू सर्च द गैलरी, लाइक दिस, इस टाइप के आते हैं आपके पास। जब वो उसके ऊपर प्रॉपरली वर्क करती है तो ये मोबाइल के ऐप स्टोर में आ जाती है एंड यू कैन डाउनलोड इट। जब कोई भी ऐप मोबाइल स्टोर से जब आप लोग परचेज़ करते हैं इसका 20 to 30% स्टोर के पास जाता है एंड रेस्ट ऑफ द मनी जो ऐप डेवलपर है उसके पास जाती है। मोबाइल ऐप को डेवलप करने के लिए जो बेसिकली हमारे पास स्टोर्स हैं, जो इम्पोर्टेंट स्टोर्स हैं, ऐप स्टोर, गूगल प्ले, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर। ऐप स्टोर या एप्पल के ने आईफोन्स के लिए इन iOS एनवायरनमेंट के लिए डेवलप की थी। iOS एनवायरनमेंट मीन्स आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करती हैं ये ऐप्स, इन्होंने अपने लिए की थी। सबसे पहले ये जो ऐप्स हैं ये एप्पल ने जुलाई 2008 में डेवलप की थी। इसके बाद मिलियंस ऑफ ऐप्स आर देयर टू डाउनलोड। नाउ गूगल प्ले ने आफ्टर एप्पल, गूगल प्ले ने 2008 में अक्टूबर में अपनी ऐप्स डेवलप करके इंस्टॉल डालनी शुरू करी स्टोर के ऊपर। गूगल ऐप प्रीवियसली एंड्रॉयड मार्केट बोला जाता था। गूगल ऐप ने जो ऐप्स डेवलप की हैं वो एंड्रॉयड डिवाइसेस के लिए डेवलप की हैं एंड नाउ millions of mobile applications are there on Google Play Store and Google generate billions dollar of revenue on that apps now. Microsoft कंपनी का है और इसके ऊपर जो डेवलप की गई हैं ऐप्स वो आपकी माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ऊपर की गई हैं और इनको माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 2012 में डेवलप किया था। बिसाइड दीज ऐप्स फ्यू अदर कंपनीज, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट एंड गूगल के अलावा जो दूसरी कंपनीज हैं जिन्होंने ये ऐप्स डेवलप करनी शुरू की हैं, अमेज़न, सैमसंग एंड ओवी, दैट इज़ ऑफ नोकिया।
ये कंपनीज भी एसेट्रा, इस सच टाइप ऑफ कंपनीज आर आल्सो देयर टू डेवलप द एप्स. जो मोबाइल ऐप्स होती हैं, दो दीज ऐप्स आर एबल टू डू वर्क लाइक द कंप्यूटर ऐप, कंप्यूटर ऐप की तरह ये काम कर सकती हैं, लेकिन these apps are smaller in size than the computer system app. कंप्यूटर सिस्टम की ऐप के ऊपर जो एप्लीकेशंस हैं उनसे इनका साइज़ बहुत छोटा होता है और ये ऑलमोस्ट उसी तरीके से काम कर सकती हैं. आई थिंक it is all about for it is quite enough for today, and this is all about this chapter. Hope you are able to understand now. Types of software. There are 3 types of software. Once again, recall them. System software. System software contain language translator and operating system. Language translator is used to translate our language into machine language and machine language into our language, and operating system is used to handle whole computer system. It's hardware, it's a software and storage device, and application softwares are used for the users use, and they make the work easier for the users. And then utility applications are used to maintain for the maintenance of the computer system. Mobile apps are used on the mobile. This is all about for today. Bye bye. Have a nice day. Thank you.